नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जरधरी क्लासेस में। दोस्तों, आज हम आगामी सभी परीक्षाओं के लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का ज्ञानवर्धक सफर। यदि आपको जरधारी क्लासेस के ई बुक नोट्स चाहिए तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, या आप डायरेक्टली गूगल पर भी सर्च कर सकते हैं jardhari-classes.in। आपको हमारे ई बुक स्टोर में मिल जाएगा 100+ उत्तराखंड एग्जाम के सोल्व पेपर, उत्तराखंड हिस्ट्री के नोट्स, उत्तराखंड डिस्ट्रिक्ट सीरीज के नोट्स, रीजनिंग के नोट्स, जनरल हिंदी के नोट्स, उत्तराखंड करंट अफेयर, नेशनल करंट अफेयर, इंटरनेशनल करंट अफेयर और मॉडल पेपर एंड एमसीक्यू सेट भी आपको हमारी वेबसाइट में देखने को मिल जाएगा, जो कि आपके कंप्लीट यूकेपीएससी, यूके ट्रिपल एससी के एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। और यहाँ पर हमारा टॉपिक वाइज एमसीक्यू की जो सीरीज चल रही है, इसी को यहाँ पर आगे बढ़ा रहे हैं। और अब तक हमने और टॉपिक कवर कर चुके हैं, और अब हम यहाँ पर जिलेवार यहाँ पर एमसीक्यू प्रैक्टिस कराएंगे। तो जो डिस्ट्रिक्ट सीरीज के 13 डिस्ट्रिक्ट है, इनके हम 1 बाय 1 सभी डिस्ट्रिक्टों के जो कंप्लीट एमसीक्यू है उनको कवर करेंगे। तो आज आज की वीडियो में हम देहरादून जनपद के जो एमसीक्यू है इनको यहाँ पर कवर करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, जो यहाँ पर हमारे उत्तराखंड की जो डिस्ट्रिक्ट सीरीज की ई बुक है, ये आपको यहाँ पर दिख रही है। अगर आपको इसको लेना है तो ये आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, इसका लिंक मिल जाएगा, या आप डायरेक्ट सर्च कर सकते हैं jardhari-classes.in गूगल पे, और वहां पर भी आपको ये ई बुक देखने को मिल जाएगी, वहां से आप ले सकते हैं। इसमें डिटेल मैप भी बना रखा है और डिटेल नोट्स भी डिस्ट्रिक्ट वाइज दे रखे हैं। तो चलिए आज की वीडियो यहाँ पर शुरू करते हैं। तो आज की वीडियो का क्वेश्चन नंबर 1 है, देहरादून जनपद को गढ़वाल मंडल में कब शामिल किया गया? तो जो देहरादून जनपद है, तो इसे 1975 में गढ़वाल मंडल में शामिल किया गया। तो सी ऑप्शन इसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 2 है, देहरादून नगर निगम कब बना? तो जो देहरादून नगर निगम है, ये कब बना? तो ये बना था 1998 को। तो 1998 को देहरादून नगर निगम बना था। क्वेश्चन नंबर 3 है, हनोल में महासू देवता मंदिर किस शैली से निर्मित है? तो जो हनोल है, तो यहाँ पर जो महासू देवता मंदिर है, ये हूण शैली से निर्मित है। तो डी ऑप्शन इसका सही जवाब है। तो जो हनोल है, ये टोंस नदी के तट पर स्थित है, और प्राचीन नाम इसका था चक्रपुर। तो हनोल में क्या है? महासू देवता का मंदिर है, और ये हूण शैली में ये बना है। दोस्तों, आप ये भी देखें कि आपको पहले से ही कितने प्रश्नों के जवाब सही आते हैं, और लास्ट में आप कमेंट बॉक्स में जरूर बता सकते हैं कि आपका कितना स्कोर रहा है इस वीडियो में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, देहरादून का प्राचीन नाम है। तो देहरादून का प्राचीन नाम क्या है? तो देहरादून का प्राचीन नाम है पृथ्वीपुर। तो सी ऑप्शन इसका सही जवाब है। देहरादून का नाम, प्राचीन नाम पृथ्वीपुर भी है, और द्रोण नगर भी इसे कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 5 है, बैराटगढ़ कहाँ है? तो जो बैराटगढ़ है, ये कहाँ है? तो ये है चकराता में। तो बैराटगढ़ चकराता में है। सी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, गन हिल पॉइंट कहाँ स्थित है? तो जो गन हिल पॉइंट है, ये मसूरी में स्थित है। तो बी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, एफआरआई को डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा कब दिया गया? तो एफआरआई को डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा 1991 में दिया गया, 1991 में। बी ऑप्शन इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, देहरादून जनपद की सीमा उत्तराखंड के कितने जिलों से मिलती है? तो देहरादून जनपद की जो सीमा है, ये उत्तराखंड के 4 अन्य जिलों से मिलती है। तो सी ऑप्शन इसका सही जवाब है। 4 अन्य जिले कौन कौन से हैं? ये उत्तरकाशी, टिहरी गढ़वाल, पौड़ी गढ़वाल और हरिद्वार। क्वेश्चन नंबर 9 है, किसाऊ बांध परियोजना किस नदी पर है? तो किसाऊ बांध परियोजना है टोंस नदी पर। तो बी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, हनोल किस नदी के तट पर स्थित है? तो जो हनोल है, ये टोंस नदी के तट पर स्थित है। तो बी ऑप्शन इसका सही जवाब। चलिए मैं इसको थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ, क्या पता आपको ये दिख नहीं रहा होगा अच्छे से। हाँ, अब शायद ठीक दिखेगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, देहरादून के किस स्थान पर स्टेट वार मेमोरियल है? तो देहरादून के कौन से स्थान पर जो है स्टेट वार मेमोरियल है? तो ये है चीर बाग में। तो सी ऑप्शन इसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 12 है, या चीड़ बाग भी इसको बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 है, एफ आर आई की मुख्य गेट का नाम क्या है? तो जो एफ आर आई है, इसके मुख्य गेट का नाम है ब्रेंडिस गेट। डी ऑप्शन सही ऑप्शन है इसका। क्वेश्चन नंबर 13 है, सिडकुल की स्थापना कब हुई? तो सिडकुल की स्थापना हुई है 2002 में।
तो बी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, डाक पत्थर बैराज किस नदी पर है? तो जो डाक पत्थर बैराज है ये कौन सी नदी पर है? तो ये है यमुना नदी पर। ए ऑप्शन सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्न में से कौन सा जलप्रपात चक्राता में स्थित है? तो कौन सा जलप्रपात चक्राता में है? तो चक्राता में है इसमें, एक तो किमोना फॉल है ये चक्राता में है, और दूसरा टाइगर फॉल भी चक्राता में ही है। तो दोनों ये कहाँ है? चक्राता में है। दोस्तों अगर आपको डिटेल पढ़ना है तो हमने डिटेल यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट वाइज एमसीक्यू हमने करा रखे हैं। आप प्लेलिस्ट में जा सकते हैं, वहां पर आपको देखने को मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्न में से देहरादून के चार सिद्ध चार सिद्ध में कौन सा शामिल नहीं है? तो देहरादून में चार सिद्ध है, इनमें से देहरादून के जो चार सिद्ध है इनमें से कौन सा शामिल नहीं है? तो जो केदार सिद्ध है ये आपका देहरादून में नहीं है। देहरादून के चार सिद्ध कौन कौन से हैं इसके बारे में आपको बता दूं। लक्ष्मण सिद्ध है, कालू सिद्ध है, माणक सिद्ध है, और या मानक सिद्ध भी इसको बोलते हैं, या और तीसरा है मांडू सिद्ध, और चौथा क्या हो गया? लक्ष्मण सिद्ध। तो केदार सिद्ध उसमें नहीं आ रहा है। दोस्तों यहाँ पर आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी दे दूं। उत्तराखंड यूके और यूकेपीएससी के सभी एग्जाम के लिए जरधारी क्लासेस द्वारा डिटेल नोट्स बनाए गए हैं। अगर आप इन डिटेल नोट्स को लेना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या आप डायरेक्टली गूगल पर भी सर्च कर सकते हैं jardhariclasses.in, और हमारे ई बुक स्टोर में आपको मिल जाएंगे 100+ उत्तराखंड प्रीवियस एग्जाम के सॉल्व पेपर, उत्तराखंड हिस्ट्री की ई बुक, उत्तराखंड डिस्ट्रिक्ट सीरीज के नोट्स, उत्तराखंड ज्योग्राफी के नोट्स, जनरल हिंदी के नोट्स, रीजनिंग के नोट्स, उत्तराखंड करंट अफेयर, नेशनल एंड इंटरनेशनल करंट अफेयर और मॉडल पेपर एमसीक्यू सेट आपको मिल जाएंगे। तो ये सभी नोट्स आपको मिलेंगे jardhariclasses.in वेबसाइट पे, आप वहां से इन्हें ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, देहरादून स्थित एफआरआई की इमारत का डिजाइन किसके द्वारा तैयार किया गया? तो जो एफआरआई है तो इसकी इमारत का डिजाइन किया गया था ब्लूमफील्ड के द्वारा। तो सी ऑप्शन सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 18 है, आईएमए इंडियन मिलिट्री एकेडमी की मुख्य बिल्डिंग का नाम किसके नाम पर रखा गया? तो आईएमए की जो मुख्य बिल्डिंग है उसका नाम किसके नाम पर रखा गया है? तो फिलिप चेटवुड। तो ए ऑप्शन सही जवाब है। तो फिलिप चेटवुड के नाम पर इसका नाम रखा गया है। क्वेश्चन नंबर 19 है, मसूरी की खोज किस व्यक्ति ने की? तो मसूरी की खोज की है कैप्टन यंग ने। तो कैप्टन यंग ने मसूरी की खोज की है। बी ऑप्शन सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 20 है, वेनसांग ने कालसी को क्या कहा? तो वेनसांग ने कालसी को शुद्ध नगर कहा था। तो सी ऑप्शन इसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 21 है, सिल्क पार्क किस जनपद में है? तो सिल्क पार्क है देहरादून जनपद में। ये ऑप्शन सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्न में से देहरादून जनपद की कौन सी विधानसभा सीट एसटी हेतु आरक्षित है? तो देहरादून की एसटी हेतु आरक्षित कौन सी सीट है? तो ये है चकराता। डी ऑप्शन सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 23 है, भारतीय सुदूर संवेदन संस्थान कहाँ स्थित है? तो जो भारतीय सुदूर संवेदन संस्थान है ये देहरादून में स्थित है। तो देहरादून में है भारतीय सुदूर संवेदन संस्थान, और इसकी स्थापना हुई थी 1966 में। 1966 में भारतीय सुदूर संवेदन संस्थान की स्थापना हुई थी। क्वेश्चन नंबर 24 है, वाडिया हिमालय भूविज्ञान संस्थान की स्थापना कब हुई? तो वाडिया जो हिमालय भूविज्ञान संस्थान है इसकी स्थापना हुई थी 1968 को। क्वेश्चन नंबर 25 है, वर्ष 2019 में प्लास्टिक वेस्ट को डीजल में तब्दील करने के लिए प्लांट किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो किसके द्वारा ये प्लांट स्थापित किया गया था? तो ये आईआईपी ने इस प्लांट को स्थापित किया था। तो बी ऑप्शन इसका सही जवाब है। आईआईपी की फुल फॉर्म है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम। तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम आईआईपी ने इस प्लांट को यहाँ पर स्थापित किया था। क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ बढ़ते हैं, देहरादून में स्थित एफआरआई की स्थापना कब हुई? तो देहरादून में स्थित जो एफआरआई है तो इसकी स्थापना कब हुई? तो 1906 में इसकी स्थापना की गई। क्वेश्चन नंबर 27 है, भद्रराज मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? तो जो भद्रराज मेला है ये मसूरी में आयोजित किया जाता है। तो सी ऑप्शन इसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 28 है, भारतीय वन्यजीव संस्थान की स्थापना देहरादून में कब की गई? तो ये देहरादून में कब की गई थी?
तो 1982 को भारतीय वन्य जीव संस्थान की स्थापना देहरादून में की गई थी। क्वेश्चन नंबर 29 है, भारतीय डाक विभाग द्वारा IME के नाम पर डाक टिकट कब जारी किया गया? तो ये कब जारी किया गया था IME के नाम पर? तो ये किया गया था 1982 को। तो बी ऑप्शन इसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 30 है, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान को टाइगर रिजर्व क्षेत्र कब घोषित किया गया? तो जो राजाजी राष्ट्रीय उद्यान है तो टाइगर रिजर्व घोषित इसको कब किया गया है? इसे किया गया 2015 में। सी ऑप्शन इसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 31 है, देहरादून में स्थित गौतम कुंड कौन से मंदिर के निकट स्थित है? तो गौतम कुंड कौन से मंदिर के निकट स्थित है? तो यह है चंद्रबानी मंदिर के निकट है गौतम कुंड। क्वेश्चन नंबर 32 है, देहरादून जनपद का जनघनत्व है? तो देहरादून जनपद का जनघनत्व है 549, 549। क्वेश्चन नंबर 33 है, निम्न में से कौन सा स्थान सिडकुल से संबंधित नहीं है? तो सिडकुल से संबंधित नहीं है इसमें टिहरी। सेलाकुई, सितारगंज, हरिद्वार तीनों में क्या है? सिडकुल संस्थान है, तो टिहरी इससे संबंधित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 34 है, वर्ष 2015 में राजाजी नेशनल पार्क को टाइगर रिजर्व क्षेत्र घोषित किया गया। यह देश का कौन सा टाइगर रिजर्व क्षेत्र है? तो यह देश का कौन सा टाइगर रिजर्व क्षेत्र है? तो यह है 48वां टाइगर रिजर्व क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 35 है, 35 की तरफ बढ़ते हैं। फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड 2021 से किसे सम्मानित किया गया? तो जो फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड 2021 है, तो इनमें से किसे यहाँ पर सम्मानित किया गया? तो कमला थापा को, उत्तराखंड की नर्स है कमला थापा, तो इन्हें फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया। क्वेश्चन नंबर 36 है, कुब्जा मृग किसका प्राचीन नाम है? तो जो कुब्जा मृग है ये ऋषिकेश का प्राचीन नाम है। तो सी ऑप्शन इसका सही जवाब है। तो ये किसमें कहा गया है कुब्जा मृग ऋषिकेश को? तो केदार खंड में। तो केदार खंड में जो ऋषिकेश है इसे कुब्जा मृग कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 37 है, मौर्य सम्राट अशोक का कालसी शिलालेख किस लिपि में लिखा गया है? तो जो कालसी शिलालेख है ये ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है। तो ए ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 है, देहरादून में सूर्यधारा झील किस नदी पर है? तो जो सूर्यधारा झील है ये है जाखन नदी पर। तो देहरादून में जो सूर्यधारा झील है ये जाखन नदी पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 39 है, देहरादून स्थित बुद्धा टेम्पल की स्थापना कब हुई? तो जो बुद्धा टेम्पल है इसकी स्थापना हुई थी 1965 में। तो ए ऑप्शन इसका सही जवाब है। तो जो बुद्धा टेम्पल है ये देहरादून क्लेमेंट टाउन में स्थित है और 1965 में इसकी स्थापना की गई। क्वेश्चन नंबर 40 है, FRI को डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा कब दिया गया? तो FRI को जो डीम्ड यूनिवर्सिटी है इसका दर्जा इसे कब दिया गया? तो 1991 में। तो 1991 में FRI को डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया। क्वेश्चन नंबर 41 है, सहस्त्रधारा जलप्रपात कौन सी नदी पर है? तो जो सहस्त्रधारा जलप्रपात है ये बाल्दी नदी पर है। जो ये बाल्दी नदी है ये सोंग नदी की सहायक नदी है और इसी पर है सहस्त्रधारा जलप्रपात। तो इस प्रकार इसका बी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 है, मसूरी स्टेशन लाइब्रेरी की स्थापना कब हुई? तो जो मसूरी स्टेशन लाइब्रेरी है इसकी स्थापना हुई थी 1843 में। तो बी ऑप्शन इसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 44 है, क्वेश्चन नंबर 43 है, उत्तराखंड का पहला बाल मित्र थाना कहाँ खोला गया? तो पहला जो बाल मित्र थाना है ये देहरादून में खोला गया। तो ये देहरादून के कौन से स्थान में खोला गया ये आप जरूर बताइए, करंट अफेयर का ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 44 है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय फॉरेस्ट अकादमी कहाँ है? तो जो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय फॉरेस्ट अकादमी है ये कहाँ पर है? तो ये है देहरादून में। तो बी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 45। तो क्वेश्चन नंबर 45 है, निम्न में से कौन सा जलप्रपात देहरादून में नहीं है? तो इनमें से कौन सा जलप्रपात ऐसा है जो कि देहरादून में नहीं है? तो इसमें देखिए किमोना जलप्रपात, शिखर फॉल और मासी जो जलप्रपात है ये तीनों की तीनों देहरादून में है। तो इसमें जो खेड़ी जलप्रपात है ये देहरादून में नहीं है। तो खेड़ी जलप्रपात कहाँ है? तो यह है उत्तरकाशी जनपद में। तो खेड़ी जलप्रपात है उत्तरकाशी जनपद में। क्वेश्चन नंबर 46 है, कानासर पर्यटक स्थल कानासर पर्यटक स्थल है। तो जो कानासर पर्यटक स्थल है तो ये कहाँ पर है? तो ये है चकराता में। तो बी ऑप्शन इसका सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 47 है,
लक्षेश्वर शिव मंदिर कहाँ स्थित है? जो लक्षेश्वर शिव मंदिर है ये लाखा मंडल में स्थित है। डी ऑप्शन इसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 48 है, जोनसार बाबर क्षेत्र का प्रमुख तीर्थ स्थल है। तो जो जोनसार बाबर क्षेत्र है तो उसका प्रमुख तीर्थ स्थल कौन सा है? तो वो है हनोल। तो सी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 है, देहरादून जनपद का लिंगानुपात कितना है? तो देहरादून जनपद का जो लिंगानुपात है ये है 902। बी ऑप्शन इसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 50 है, जॉर्ज एवरेस्ट पीक कहाँ है? जो जॉर्ज एवरेस्ट पीक है ये मसूरी में स्थित है। तो ए ऑप्शन इसका सही जवाब है। और क्वेश्चन नंबर 51 है, सिख गुरु राम राय को देहरादून में 3 गांव परमार वंश के किस राजा ने दिए? जो सिख गुरु राम राय थे इनको देहरादून में 3 गांव परमार वंश के किसी राजा ने दिए थे। तो कौन से राजा थे? तो उनका नाम है फतेहपति शाह। तो बी ऑप्शन इसका सही जवाब है। तो फतेहपति शाह ने गुरु राम राय को देहरादून में 3 गांव दिए थे। दोस्तों देखिए ये हमारा उत्तराखंड का जो एप्लीकेशन है, अगर आप प्ले स्टोर में उत्तराखंड जीके सर्च करते हैं तो फर्स्ट में ही आपको उत्तराखंड जनरल नॉलेज के नाम से एसजे ग्रुप का ऐप मिल जाएगा, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं। अभी तक देखिए कम से कम ये लगभग 2 लाख लोगों ने इसे डाउनलोड कर चुके हैं और 70 से 80 हजार लोग इससे लगातार पढ़ रहे हैं। 4.6 की रेटिंग आपको वहां पर दिख जाएगी। ये आपका एप्लीकेशन है, इसमें काफ़ी डिटेल नोट्स हमने यहाँ पर बना रखे हैं। फ्री में ही सारे नोट्स यहाँ पर आपको प्रोवाइड हो जाएंगे, तो वहाँ से आप इसे पढ़ सकते हैं। और अगर आपको ई बुक चाहिए तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सभी नोट्स का लिंक आप वहाँ से ले सकते हैं, चाहे वो पिछले 3 साल के करंट अफेयर हो या उत्तराखंड के जो और नोट्स हैं। तो आशा करते हैं दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने अधिक से अधिक दोस्तों इस वीडियो को शेयर कीजिए। अगर आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।